पानी की इम्पोर्टेंस तो हम सभी जानते ही हैं। पानी जो है वो एक डिसॉल्विंग मीडियम की तरह भी एक्ट करता है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये एक तरबूज दिखाया है। हम सभी जानते हैं कि तरबूज के अंदर काफी हद तक पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन आप सभी ये जानकर हैरान होंगे कि वाटरमेलन के अंदर अराउंड 92% जो है वो पानी ही प्रेजेंट रहता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कुछ स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर अराउंड 85% वाटर जो है यानी पानी जो है वहां पर प्रेजेंट रहता है। अब प्लांट और वाटर रिलेशन के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, जो है वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। ये सभी टर्म्स जो हैं हमें वाटर और प्लांट के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनको समझने में काफी हेल्प करेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है और इन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन रहता है वो बहुत ही रैंडम होता है। तो इन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो भी ये काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। इसे हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, जो कि एक ग्रीक लेटर है और इसे हम कहते हैं साई। और अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो जो इसकी यूनिट होती है प्रेशर की वो है पास्कल। प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल होती है उसको हम बाय कन्वेंशन 0 मानकर चलते हैं। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल वो सबसे ज्यादा होता है, यानी वो मैक्सिमम होता है। वाटर का मूवमेंट जो होता है यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं। जब हम वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी जो भी सॉल्यूशन वहां पर फॉर्म होगा उसका फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बहुत कम हो जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं और इसीलिए वहां पर वाटर पोटेंशियल जो है उस सॉल्यूशन का वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और सॉल्यूट के डालने से यहाँ पर जो भी वाटर पोटेंशियल के अंदर डिक्रीज आता है, यानी सॉल्यूट्स को ऐड करने के बाद जो भी मैग्नीट्यूड वहां पर वाटर पोटेंशियल का लोअर डाउन हो जाता है उसी डिक्रीज को हम बेसिकली कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। इसीलिए सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहता है। आपके सामने यहाँ पर वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर एक यू शेप का ट्यूब है जिसके अंदर प्योर वाटर को लिया गया है। सबसे पहले केस में यहाँ पर राइट साइड में कुछ सॉल्यूट्स को ऐड किया गया है। सॉल्यूट्स को ऐड करने की वजह से जैसा कि हमने सीखा था कि वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है, यानी राइट साइड की तरफ पानी यहाँ पर मूव करने लगेगा। सेकेंड केस जो यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे कुछ पॉजिटिव प्रेशर को अप्लाई किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी यहाँ पर भी वाटर राइट साइड की तरफ मूव करने लगेगा। थर्ड केस में यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव प्रेशर को अप्लाई किया गया है। ये नेगेटिव प्रेशर जो है वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, यानी यहाँ पर वाटर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम वाटर पोटेंशियल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक सेल दिखाया गया है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जब एंटर करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हो जाए यानी एक्सेस में हो जाए तो इसकी वजह से सेल्स बर्स्ट भी हो सकते हैं, यानी प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पर वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो इसीलिए वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल पर भी बेस्ड होता है। प्रेशर पोटेंशियल नॉर्मली पॉजिटिव होता है, लेकिन जाइलम एलिमेंट्स के केस में ये यहाँ पर नेगेटिव रहता है और इसी नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल की वजह से वाटर का मूवमेंट जाइलम के अंदर होता है और इन सब के बारे में हम आगे भी जानेंगे। यहाँ पर आपके सामने वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बीच में रिलेशन जो भी फॉर्म होता है उसे दिखाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के सम से फॉर्म होता है।